हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं और उसमें कौन सा तरीका जो है ज़्यादा यूज़फुल है। सो फर्स्ट वी राइट द टॉपिक स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर। देखिए इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इट कैन बी स्टार्टेड बाय द फॉलोइंग टू मेथड। सिंक्रोनस मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, तो इसलिए इसको स्टार्ट करने के दो तरीके यूज़ किए जाते हैं। एक तो है स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल प्राइम मूवर। स्टार्टिंग with the help of with the help of external प्राइम मूवर। ठीक है। और दूसरा मेथड है आपका स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। ये दो मेथड मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, एक ये और एक ये। अब देखिए पहले मेथड में क्या होता है कि in this method an external motor drives the synchronous motor and brings it to synchronous speed। इसमें क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल मोटर, यानी इसमें दो मोटर का यूज होता है। तो जो एक्सटर्नल मोटर है वो ड्राइव करती है सिंक्रोनस मोटर को और उसको सिंक्रोनस स्पीड तक ले आती है। उसके बाद क्या होता है कि द सिंक्रोनस मशीन इज देन सिंक्रोनाइज्ड विद द बस बार एज ए सिंक्रोनस जनरेटर। द प्राइम मूवर इज देन डिस्कनेक्टेड। तो जो प्राइम मूवर है, जो एक्सटर्नल मशीन है, जो इनिशियली सिंक्रोनस मशीन को सिंक्रोनस स्पीड तक लेके आती है, वो जब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाती है सिंक्रोनस मोटर, तो फिर उसको जो एक्सटर्नल प्राइम मूवर है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। वंस इन पैरेलल द सिंक्रोनस मशीन विल वर्क एज ए मोटर। तो एक बार में पैरेलल में आने के बाद जो सिंक्रोनस मशीन है वो मोटर का काम करने लगती है। नाउ द लोड कैन बी कनेक्टेड टू द सिंक्रोनस मोटर। और जब सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाती है, नाउ हम उसमें लोड कनेक्ट कर सकते हैं। सिंस लोड इज नॉट कनेक्टेड टू द सिंक्रोनस मोटर बिफोर सिंक्रोनाइजिंग, द स्टार्टिंग मोटर हैज टू ओवरकम द इनर्शिया ऑफ द सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड। तो चूंकि सिंक्रोनस मोटर में शुरू में कोई लोड नहीं लगाया जाता है, जब उसको एक्सटर्नल मोटर स्टार्ट कर रही है, तो जो सिंक्रोनस मोटर का जो इनर्शिया है उसको ओवरकम करने का काम भी एक्सटर्नल मोटर ही करती है। Therefore, the rating of the starting motor is much smaller than the rating of the synchronous motor। तो जो सिंक्रोनस मोटर का इनर्शिया है उसको ओवरकम करने में स्टार्टिंग मोटर की काफ़ी एनर्जी लग जाती है। इसीलिए स्टार्टिंग मोटर की जो रेटिंग है वो काफ़ी कम होती है इन कंपैरिजन विद सिंक्रोनस मोटर। At present, most large synchronous motor are provided with brushless excitation system mounted on their shaft। तो आज के समय में जो मैक्सिमम सिंक्रोनस मोटर हैं, दे आर प्रोवाइडेड ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम। और ये जो ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम है ये उनके ऑलरेडी दे आर माउंटेड ऑन दियर shaft। दे आर माउंटेड ऑन दियर shafts। ठीक, तो आज के समय में ये ब्रशलेस एक्साइटेशन सिस्टम ही यूज होता है आपके सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। दीज एक्साइटर्स आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मोटर्स। तो ये जो एक्साइटर्स हैं ये यूज होते हैं स्टार्टिंग मोटर की तरह से। तो ये तो पहला मेथड हो गया इसको स्टार्ट करने का, सिंक्रोनस मोटर को।
अब जो सेकेंड मेथड है इसको स्टार्ट करने के लिए, वो है स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। स्टार्टिंग विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, इसमें क्या होता है कि देखिए आज के समय में क्या होता है, टुडे द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टार्टिंग ए सिंक्रोनस मोटर इज टू यूज डैम्पर वाइंडिंग। इसमें मोटर को इस्तेमाल करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। कैसे? ए डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ हैवी कॉपर बार्स इंसर्टेड इन स्लॉट्स ऑफ द पोल फेसेस ऑफ द रोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डैम्पर वाइंडिंग में हैवी कॉपर बार्स होते हैं जो इंसर्ट की हुई होती हैं पोल फेसेस के स्लॉट्स में। तो अगर इसको जैसे ऑलरेडी हम आपको फिगर में हमने जब शुरू में वीडियो लेक्चर आपका लिया था, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का, उसमें हमने इसको शो किया था कि कैसे जो है पोल फेस के स्लॉट्स में ये हैवी कॉपर बार जो है इंसर्ट किए रहते हैं। अगर आपको मान लीजिए नहीं क्लियर हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए, वैसे प्रीवियस वीडियो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा। देखिए ये जैसे ये तो एंड फेसेस हो गए, ठीक, ये इस तरह, और इनके बीच में यहाँ पे ये हैवी कॉपर बार्स जो है जिसे हमने लिखा था डैम्पर वाइंडिंग बार्स, तो ये बार ऐसे यहाँ पे ये इस तरह, ये इस तरह जो है पोल फेसेस के स्लॉट्स में ये बार जो है हैवी कॉपर बार्स बार्स होती हैं, ये इस तरह पड़ी होती हैं, एंड दे आर कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग बार। दे आर कॉल्ड डैम्पर वाइंडिंग बार्स। ठीक है, तो इसकी पूरी फिगर आप वीडियो लेक्चर देखिएगा, मेरा ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर पढ़ाया हुआ है, उसके अंदर आपको इसकी पूरी फिगर मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि ये डैम्पर वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ हैवी कॉपर बार्स इंसर्टेड इन स्लॉट्स ऑफ द पोल फेसेस ऑफ द रोटर। दीज बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड बाय एंड रिंग्स एट बोथ एंड्स ऑफ द रोटर। तो ये देखिए, ये जो इनको आप ये हमने ये जो लगाया हुआ है ये शॉर्ट सर्किटिंग की हुई दोनों एंड पे, यहाँ पे भी, यानी ये आपस में शॉर्ट सर्किटेड है सारे बार्स जो है। ठीक, तो इससे क्या होगा आपका कि hence these short circuited bars form a squirrel cage winding। तो एक तरह शॉर्ट सर्किटेड आपने कर दिया तो ये बार जो है एक तरह से स्क्वायरल केज वाइंडिंग बनाती है। व्हेन ए थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर, द सिंक्रोनस मोटर विद डैम्पर वाइंडिंग विल स्टार्ट एज ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब एक थ्री फेज सप्लाई कनेक्ट की जाती है स्टेटर से, तो सिंक्रोनस मोटर विद डैम्पर वाइंडिंग will start as a three-phase induction motor. As the motor approaches synchronous speed, the DC excitation is applied to the field winding। ठीक है, जब मोटर जो है अप्रोच करती है सिंक्रोनस स्पीड पे तो क्या होता है कि डीसी एक्साइटेशन अप्लाई किया जाता है फील्ड वाइंडिंग पे। द रोटर विल देन पुल into step with the stator magnetic field। Damper windings also increase the stability of the motor during load transients। तो डैम्पर वाइंडिंग से फायदा क्या होता है कि ड्यूरिंग लोड ट्रांजिएंट, जब हम लोड को चेंज करते हैं, लोड का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उस दौरान वो मोटर को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो आपका सिंक्रोनस मोटर है वो चूंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है तो ये दो मेथड यूज किए जाते हैं। एक तो आपका कोई एक्सटर्नल प्राइम मूवर हम यूज करें, उससे भी हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि डैम्पर वाइंडिंग को हम सप्लाई देके उससे भी स्टेटर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।